आज की जो सच्ची घटना है वो महाराष्ट्र शहर के मुंबई की है, जहां पर हाईकोर्ट में एक अपील दायर की जाती है कि मुझे 3 साल हो गए हैं जेल में रहते हुए, अब मुझे जमानत पर बरी कर दी जाए। लेकिन इस व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं होती है। वहां पर जो जज होते हैं पृथ्वीराज चौहान, इनके सामने एक 27 पेज की कहानी जो होती है वो देखते हैं और इस आदमी की शक्ल को देखते हैं। लेकिन जब उस 27 पेज की कहानी को पढ़ते हैं तो इस आदमी से कहते हैं कि तुमको जमानत नहीं मिलेगी, तुमने जिस तरह का घिनौना कृत्य किया है, जिस तरह का काम किया है वो पूरा एकदम चौंकाने वाला है, तो इसलिए तुमको जमानत नहीं दी जाएगी। हालांकि उसकी पत्नी को जमानत के तौर पर छोड़ दिया गया था क्योंकि उसका ज़्यादा कसूर नहीं था, इसकी वजह से उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन इनको 3 साल हो गया। उसके बाद इन्होंने फिर से अपील की थी जमानत की, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान ने इनकी 27 पेज की जो स्टोरी होती है उसको पढ़ी तो इनको जमानत के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम जैसे व्यक्ति अगर समाज में रहेंगे तो समाज बहुत ज़्यादा खतरे में रहेगा, जिस तरह का तुमने घिनौना कृत्य किया है। तो आज की दोस्तों स्टोरी जो है वो एक क्लास 4 में पढ़ने वाली लड़की से, जो कि 8 साल की होती है, उससे शुरू होती है। वह मुंबई में रहती है और मुंबई के एक छोटे से इलाके में रहती है, और जहाँ पर रहती है उसके जस्ट बगल में एक अंकल रहते हैं और उनकी जो मदर है वो भी साथ में रहती है, और उनके पिता जो है वो दुबई में रहते हैं। जो माता होती है वो किसी काम से मार्केट जाती है, और जब मार्केट जाती है तो उस समय घर में अकेली वो बेटी रहती है, और जो बेटी रहती है तो वो अंकल आते हैं और उसको बहला फुसला कर अपने घर में लेके जाते हैं, और घर में लेने जाने के बाद उसके साथ घिनौना कृत्य करते हैं, घिनौना काम करते हैं। जिस तरह एक पति और पत्नी करते हैं उस तरह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और मतलब बहुत ही अजीब तरह से बनाते हैं। जिसके बाद वह लड़की जो है चीखने चिल्लाने लगती है, बचने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, वो दरवाज़ा उन्होंने बंद कर लिया था। उसके बाद जो है अब उसके घर पे ले जाके छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद उससे कहते हैं अगर इसके बारे में तुमने किसी को भी बताया, अपने माता को बताया, किसी को बताया, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माता दोनों को मार डालूंगा। वह बच्ची जो है डर जाती है, वह इस बात को किसी को नहीं बताती है, और जिस तरह वह उसका डेली का दिनचर्या रहता है, स्कूल जाती है, स्कूल से आती है, खेलती कूदती है, अपना उसी तरह रहती है। 2 दिन बीतता, 3 दिन बीतता, फिर वह आदमी इस लड़की को उसी तरह लेके जाता है वहाँ पर अपने घर में, और फिर उसी तरह शारीरिक संबंध बनाता है। इस बार भी वह इसी तरीके से धमकी देता है और बताता है कि अपने घर पे बताया तो मैं तुमको मार डालूंगा। और इसी तरीके से कुछ समय और बीतता है तो वह जो है इस लड़की को शक्तिवर्धक गोलियां देने लगा, जिसके वजह से इसके शरीर में उत्तेजना पैदा होने लगी। जब वह स्कूल से आती तो उसको बाद जब इसकी मम्मी नहीं रहती है, मार्केट जाती है, कहीं और जाती है, तो इसको अपने घर पे बुलाता था, शक्तिवर्धक गोलियां देता था, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, जिस तरह का मन करता था उस तरह का शारीरिक संबंध बनाता था। इसी तरीके से 8, 9, 10, 11 मतलब मान के चलिए जिस तरह लड़की का एज बढ़ रहा था उस तरह इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता था। और उसके बाद जब लड़की 12 साल की हो जाती है तो उसको इतनी दरंगी तरीके से संबंध बनाते बनाते इसकी लत लग जाती है, और उसको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम निमोफेबिया था। इस बीमारी में जो है लड़की को सेक्स की लत लग जाती है, जो कि बिना उसके किए उसको नींद नहीं आएगी या वो इधर उधर भटकेगी, मतलब उसका दिमाग डिप्रेस में रहेगा। इस तरह की उसको बीमारी हो जाती है। ये जो आदमी है उसको सेक्स की गोलियां खिलाते खिलाते उसको एकदम एडिक्ट बना दिया था सेक्स का। उसके बाद जब है एक दिन सेक्स कर रहा था तो उसकी बीवी जो है वो भी देख लेती है, लेकिन वह उसकी बीवी जो है इसका विरोध नहीं करती है, और कभी कभी वह जो है अपनी बीवी के सामने भी इसके साथ संबंध बनाता था। जब वह लड़की 16 साल की हो जाती है तब वह अपने मम्मी से जाके थोड़ा बहुत हिंट देती है कि जो पड़ोस के अंकल है वो मेरे साथ कुछ गोलियां देके मुझे जो गोलियां खिलाते हैं उससे मुझे उत्तेजना पैदा होती है। लेकिन उसकी मदर जो है इस सबको अवॉइड कर देती है, वो भी डर जाती है क्योंकि आसपास के कोई इसके पहचान के नहीं थे। ठीक है, तो वो जो है बेटी को थोड़ा समझाती है कि उनसे दूर रहो बस, क्योंकि बेटी भी पूरा खुल के नहीं बताती है कि मेरे साथ वो 6 से 7 साल से लगातार इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं। उसके बाद कुछ दिन बीतता है। कुछ दिन बीतने के बाद जो है
वह लड़की जो है 2024 में जब वो 17 साल की होती है तो वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है, कहीं पर भाग जाते हैं, क्योंकि उसकी सेक्स की ज़रूरतें इतनी हो गई थी कि उसको एक से काम नहीं चलता था। तो वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी और भाग गई। तब उसकी माता ने जो अपने पिता को फ़ोन लगाया, जो कि दुबई में रहते थे। तो वहाँ से उसके पिता जो है 6-7 दिन के बाद दुबई से मुंबई आए। मुंबई आने के बाद उसकी माँ ने जो बताया कि मतलब बेटी गायब हो गई है 6-7 दिन से, घर पे पता नहीं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो इधर उधर आस पड़ोस में सब लोग ढूंढते हैं। जब एक दिन और बीतता है तो उसके बाद वो लोग थाने में जाके कंप्लेन करते हैं। थाने में कंप्लेन करते हैं कि मेरी बेटी है जो 17 साल की है, वो घर से गायब हो जाती है। तो पुलिस भी थोड़ा तेज़ी से छानबीन करती है, क्योंकि बेटी जो है वो नाबालिग थी, 17 साल की थी। तो 2 दिन पुलिस ढूंढती है। अगर बाद तीसरे दिन जब इनके घर पे आती है तो वो कहते हैं कि आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपकी बेटी के रूम में कुछ उस व्यक्ति का जो है फ़ोटो या कुछ ऐसा क्लू मिले जिससे हमको पता चलता कि वो लड़का है कौन। जब उस रूम की जांच की जाती है तब ढूंढा जाता है तो वहाँ पर एक डायरी मिलती है जो कि 27 पेज उसमें लिखे हुए थे। और यह 27 पेज वही लिखे हुए हैं जो कि उस बगल के अंकल ने, जो बगल का पड़ोसी होता है, जो इस लड़की के साथ किया रहता है, वह पूरा उस पेज में लिखा रहता है। कैसे उसने 4 साल के साथ 4 साल से वो 4 में पढ़ती थी तो 8 साल से वो मेरे साथ संबंध बना रहा है, किस तरह वो रूम में लेके जाता है, किस तरह वो शक्तिवर्धक गोलियां खिलाता है, किस तरह का मेरे अंदर बीमारी हो गई है, सेक्स की लत लग चुकी है, वह सब उस डायरी में लिखा रहता है। वह डायरी जो है पुलिस कब्जे में लेती है और जो बगल के पड़ोसी होते हैं उनको पुलिस हिरासत में ले लेती है। और हिरासत में लेने के बाद उनकी पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ में तो वो बताते नहीं है, लेकिन जब थोड़ा कड़ाई से पूछताछ की जाती है तब वह बताता है कि हाँ मैंने इस तरह का काम किया है। और पत्नी भी बताती कि हमने भी इनको देखा था इस तरह का काम करते हुए। दोनों को जेल में भेज दिया जाता है। और जेल में भेजने के बाद कुछ समय बाद पत्नी जो है माफ़ी मांग लेती है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मुझे जमानत दे दी जाए। तो पत्नी को तो कुछ दिन के बाद जमानत दे दी गई, लेकिन इस आदमी को 3 साल तक जेल में डालने के बाद जब वह जमानत के लिए फिर से अपील करता है तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि तुमको जमानत नहीं मिलेगी, तुमने जिस तरह का घिनौना काम किया है वह वाकई एकदम भयानक है। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है लड़की वह वापस आ जाती है, उसको ढूंढ लिया जाता है। ढूंढने के बाद जब उसका मेडिकल चेकअप कराया जाता है तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि हाँ इस तरह का बीमारी उसके अंदर है और इस तरह का जो है घिनौना इसके साथ कृत्य हुआ है। तो दोस्तों आज की स्टोरी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।